तो इस तरह पुरु का वंशज बचा लिया गया। यह घटना इसका प्रत्येक प्रमाण है कि शरीर तथा जीव अर्थात आध्यात्मिक स्फुलिंग भिन्न भिन्न है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जब पुरुष के वीर के प्रवेश से स्त्री के गर्भ में जीव आश्रय पाता है तो पुरुष तथा स्त्री के श्रावों का मिश्रण होता है, जिससे मटर के आकार का शरीर निर्मित होता है, जो धीरे धीरे बढ़कर पूर्ण शरीर में विकसित हो जाता है। किंतु यदि किसी तरह यह भ्रूण नष्ट कर दिया जाता है तो जीव को दूसरे शरीर में स्त्री के गर्भ में आश्रय देना पड़ता है। वह विशिष्ट जीव जिसे महाराज पुरु या पांडवों का वंशज बनने के लिए चुना गया था कोई सामान्य जीव न था, और भगवान की महती इच्छा से उसे महाराज युधिष्ठिर का उत्तराधिकारी होना था। अतएव जब अश्वत्थामा ने महाराज परीक्षित के भ्रूण को विनष्ट कर दिया तो भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा अपने स्वांश से उत्तरा के घर में भावी एवं संकटग्रस्त महाराज परीक्षित का दर्शन करने के लिए प्रविष्ट हुए। घर के भीतर अपने प्राकट्य से भगवान ने शिशु को प्रोत्साहित किया और अपनी सर्वशक्तिमत्ता से नवीन जीवन में उसे पूर्ण सुरक्षा प्रदान की। वे अपनी सर्वव्यापकता की शक्ति से उत्तरा तथा पांडव परिवार के अन्य जीवों के भीतर तथा बाहर उपस्थित थे। भगवान ने धर्म के पुत्र महाराज युधिष्ठिर को 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित किया, और उन्होंने भगवान कृष्ण का निंदन अनुगान करते हुए अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा की और उसका भोग किया। महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी पर आदर्श राजकीय प्रतिनिधि थे क्योंकि वे भगवान कृष्ण के निरंतर अनुगामी थे। जैसा कि वेदों में कहा गया है, भगवान इस दृश्य विराट सृष्टि के स्वामी हैं, जो बद्ध जीवों को अपने साथ उनका संबंध पुनर्जीवित करने का और इस तरह भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्रदान करती है। भौतिक जगत की संपूर्ण प्रणाली उसी कार्यक्रम तथा योजना द्वारा व्यवस्थित है। जो भी इस योजना का उल्लंघन करता है वह प्रकृति के नियम द्वारा दंडित होता है, क्योंकि प्रकृति परमेश्वर के निर्देशानुसार ही कार्य करती है। महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी के सिंहासन पर भगवान के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिष्ठापित हुए थे। राजा से सदैव भगवान का प्रतिनिधि होने की अपेक्षा की जाती है। नंबर बताया पूर्ण एकाधिपत्य के लिए भगवान की इच्छा का प्रतिनिधित्व तो आवश्यक होता है, और महाराज युधिष्ठिर इस परम नियम के अनुसार एक आदर्श राजा थे। राजा तथा प्रजा दोनों ही अपने कर्तव्य निर्वाह से सुखी थे, और इस तरह भौतिक प्रगति के पूर्ण सहयोग से प्रजा की सुरक्षा तथा स्वाभाविक जीवन का भोग महाराज युधिष्ठिर तथा महाराज परीक्षित जैसे योग्य वंशजों के शासन में अपने आप प्राप्त होते थे। 19 नंबर श्लोक। उसी के साथ साथ भगवान ने समाज की, एक मिनट जस्ट, उसी के साथ साथ भगवान ने समाज के वैदिक रीति रिवाजों का दृढ़ता से पालन करते हुए द्वारकापुरी में जीवन का भोग किया। वे सांख्य दर्शन प्रणाली के द्वारा प्रतिपादित वैराग्य तथा ज्ञान में स्थित थे। जब महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी के सम्राट थे तो श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे और द्वारकाधीश कहलाते थे। अन्य अधीन राजाओं की तरह वे भी महाराज युधिष्ठिर के शासन के अधीन थे। यद्यपि भगवान कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के परम सम्राट है, किंतु जब तक वे धराधाम में रहे उन्होंने कभी भी वैदिक आदेशों का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि ये मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक होते हैं। सांख्य दर्शन नामक ज्ञान प्रणाली पर आधारित वैदिक सिद्धांतों के अनुसार नियमित मानव जीवन ही जीवन की आवश्यकताओं का भोग करने का असली मार्ग है। वैराग्य तथा लोक व्यवहार के ऐसे ज्ञान के अभाव में तथाकथित मानव सभ्यता खाने पीने तथा भोग विलास करने वाले पशु समाज के तुल्य है। भगवान अपनी इच्छानुसार स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे, फिर भी उन्होंने अपने व्यवहारिक दृष्टांत द्वारा ऐसा जीवन बिताने की शिक्षा दी जो वैराग्य तथा ज्ञान के सिद्धांतों के विरुद्ध न हो। ज्ञान तथा वैराग्य की प्राप्ति जीवन की वास्तविक पूर्णता है, जैसा कि सांख्य दर्शन में विस्तार पूर्वक प्रतिपादित किया गया है। ज्ञान का अर्थ होता है यह जानना कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य संसार के सारे कष्टों को समाप्त करना है, और शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति नियमित रूप से पूर्ति करने के बावजूद मनुष्य को ऐसे पाश्विक जीवन से विरक्त होना है।
शरीर की मांगों की पूर्ति करना पार्श्विक जीवन है और आत्मा के उद्देश्य की पूर्ति करना मानव उद्देश्य है। स्निग्धस्मित अवलोकेन वाचा पीयूष कल्पया चरित्रेणानबध्येन श्रीनिकेतेन चात्मना। वे वहां पर लक्ष्मी देवी के निवास अपने दिव्य शरीर में सदा की तरह कि अपने सौम्य तथा मधुर मुस्कान मुक्त मुख मुस्कान युक्त मुख, अपने अमृतमय वचनों तथा अपने निष्कलंक चरित्र से युक्त रह रहे थे। पिछले श्लोक में बतलाया गया है कि सांख्य दर्शन के सत्यों में स्थित भगवान कृष्ण सभी प्रकार के विषयों से विरक्त है। प्रस्तुत श्लोक में यह बतलाया गया है कि वे लक्ष्मी देवी के निवास है। ये दोनों बातें तनिक भी परस्पर विरोधी नहीं है। भगवान कृष्ण बहिरंगा प्रकृति की विविधता से विरक्त है, किंतु वे आध्यात्मिक प्रकृति अपनी अंतरंगा शक्ति का नित्य आनंदमय भोग करते हैं। जो अल्पज्ञ है वे बहिरंग तथा अंतरंगा शक्तियों के इस अंतर को नहीं समझ सकते। भगवत गीता में अंतरंग शक्ति को परा प्रकृति कहा गया है। विष्णु पुराण में भी विष्णु की अंतरंगा शक्ति को परा प्रकृति कहा गया है। भगवान कभी भी पराशक्ति की संगति से विलग नहीं होते। इस पराशक्ति का तथा इसकी सभी व्यक्तियों का वर्णन ब्रह्म संहिता में आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी के रूप में हुआ है। भगवान नित्य आनंदमय है और ऐसे दिव्य आनंद से प्राप्त होने वाले आस्वाद्य से ज्ञात है। बहिरंगा शक्ति की विविधता के निषेध के लिए आवश्यक नहीं कि आध्यात्मिक जगत के सकारात्मक दिव्य आनंद का निषेध किया जाए। अतः भगवान की सौम्यता, उनकी मुस्कान, उनका चरित्र, उनसे संबंध सारी बातें दिव्य है। अंतरंगा शक्ति की ऐसी अभिव्यक्तियां वास्तविक है जिनका भौतिक प्रतिबिंब एकमात्र क्षणिक स्वरूप है, जिससे हर ज्ञानवान व्यक्ति को विरक्त रहना चाहिए। तो ज्ञान और वैराग्य, इसके बारे में तो श्लोक ही थोड़ा वर्णन हुआ है। ज्ञान मतलब जानना, जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान के बारे में जानना, वही वास्तविक ज्ञान है। वैराग्य तब रिनंसिएशन, किसी चीज से वैराग्य होना। ये मेरा नहीं है। वैराग्य का एक अंडरस्टैंडिंग होता है कि मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं। वैराग्य और ऊपर होता है जब ये सोचना कि भगवान का है। कृष्णा इज द मालिक, भगवान मालिक है, सब कुछ भगवान का है, उनकी सेवा में लगाना, ये भी वैराग्य का लक्ष्य है। भगवान ने इस लोक में तथा अन्य लोकों में, कुछ लोकों में विशेष रूप से यदुवंश की संगति में अपनी लीलाओं का आनंद किया। रात्रि में विश्राम के समय उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ दाम्पत्य प्रेम की पेत्री का आनंद लिया। भगवान ने अपने शुद्ध भक्तों के साथ इस जगत में आनंद प्राप्त किया। यद्यपि वे भगवान हैं और समस्त भौतिक आसक्ति से परे हैं, किंतु फिर भी उन्होंने पृथ्वी पर अपने शुद्ध भक्तों के साथ तथा उन देवताओं के साथ समस्त भौतिक कार्यकलापों की व्यवस्था में शक्ति प्रदत्त निर्देशकों की भांति स्वर्ग में उनकी सेवा में लगे रहते अत्यधिक अनुरक्ति प्रदर्शित की। उन्होंने अपने पारिवारिक जनों यदुओं के प्रति तथा उन 16,000 पत्नियों के प्रति जिन्हें रात्रि में विश्राम के समय भगवान से मिलने का सुअवसर प्राप्त होता था, विशेष आसक्ति प्रदर्शित। भगवान की सारे आसक्तियां उनके अंतरंग शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं, जिनकी बहिरंगा शक्ति केवल छाया स्वरूप है। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में शिव तथा गौरी के मध्य हुई वार्ताओं से उनकी अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्तियों की पुष्टि होती है। भगवान द्वारा 16,000 गोपियों से मिलने का उल्लेख हुआ है। यद्यपि भगवान हंस परमात्मा है, सारे जीवों के पालन करता है। ये 16,000 गोपियां 16 प्रकार की अंतरंगा शक्तियों का प्रदर्शन है। इसकी विशद व्याख्या दशम स्कंद में की जाएगी। इसमें कहा गया है कि भगवान कृष्ण चंद्रमा के सदृश है और अंतरंगा शक्ति रूपी गोपियां चंद्रमा के चारों ओर के तारों के तुल्य है। इस तरह भगवान अनेक अनेक वर्षों तक गृहस्थ जीवन में लगे रहे, किंतु अंत में नश्वर यौन जीवन से उनकी विरक्ति पूर्णतया प्रकट हुई। यद्यपि भगवान कभी भी किसी प्रकार के भौतिक यौन जीवन में लिप्त नहीं होते, किंतु जगत गुरु के रूप में दूसरों को यह शिक्षा देने के लिए किस तरह गृहस्थ जीवन बिताना चाहिए, वे स्वयं अनेक अनेक वर्षों तक गृहस्थ बने रहे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि समजायत शब्द का अर्थ पूर्णतया प्रकट किया। जब तक कि वे पृथ्वी पर उपस्थित रहे, भगवान ने अपने सारे कार्यों में विरक्ति प्रदर्शित की। इसका पूर्व प्रदर्शन तब हुआ जब उन्होंने दृष्टांत द्वारा यह शिक्षा देनी चाहिए कि मनुष्य को अपने संपूर्ण जीवन भर गृहस्थ जीवन में आसक्त नहीं रहना चाहिए। मनुष्य को स्वभावतः विरक्ति उत्पन्न करनी चाहिए। भगवान द्वारा गृहस्थ जीवन से विरक्ति
यह नहीं सूचित करती कि उन्होंने अपने नित्य संगियों दिव्य गोपियों से विरक्त ले ली, किंतु भगवान प्रकृति के तीन गुणों के प्रति अपनी तथाकथित आसक्ति को समाप्त करना चाहते थे। वे अपने दिव्य संगियों तथा रुक्मिणी तथा लक्ष्मियों की सेवा से कभी भी विरक्त नहीं हो सकते, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णन हुआ है, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमान। ये भौतिक जगत में इस तरह सनी परमानेंटली रिनंसिएशन। देवादिनेषु कामेषु देवाधिना स्वयं पुमान् को विश्रम्भेत योगेन योगेश्वरम मनोव्रता। प्रत्येक जीव एक अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है और इस तरह उसका इंद्रिय भोग भी उसी अलौकिक शक्ति के नियंत्रण में रहता है। इसलिए कृष्ण के दिव्य इंद्रिय कार्यकलापों में वही अपना श्रद्धा टिका सकता है जो भक्तिमय सेवा करके भगवान का भक्त बन चुका हो। प्रत्येक जीव अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है और इस तरह उसका इंद्रिय भोग उसी अलौकिक शक्ति के नियंत्रण। हर व्यक्ति नियंत्रण में है, जो भी इस भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं सब नियंत्रण में हैं। और वो नियंत्रण की डोर भगवान के हाथ, प्रकृति के द्वारा नियंत्रण है। हम नहीं चाहते हुए भी हमें बुढ़ापा आता है, नहीं चाहते हुए भी हमें बीमारी आती है, नहीं चाहते हुए मृत्यु हो जाती है। इसका अर्थ है हम नियंत्रण में हैं, प्रयास कर रहे हैं। वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर लोग प्रयास कर रहे हैं नियंत्रण करने का, नियंत्रण नहीं कर पा रहे, उनकी नियंत्रण के बाहर है ये सब। प्रयास कर रहे हैं सालों से, वर्षों से, फेल है अभी तक। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान के दिव्य जन्म कर्मों का कोई नहीं समझ सकता। इसी तथ्य की यहाँ पर पुष्टि हुई है। भगवान की भक्ति द्वारा प्रबुद्ध व्यक्ति ही भगवान के कार्यों तथा अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित अन्य लोगों के कार्यों के अंतर को समझ सकता है। इस भौतिक ब्रह्मांड में दृष्टिगत समस्त पशुओं, मनुष्यों तथा देवताओं का इंद्रिय भोग विलास एक अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है, जो प्रकृति या देवी माया कहलाती है। कोई भी व्यक्ति इंद्रिय भोग विलास प्राप्त करने में स्वतंत्र नहीं, और इस जगत में हर व्यक्ति इंद्रिय भोग विलास के पीछे पड़ा रहता है। इससे लोग जो स्वयं ही अलौकिक शक्ति के नियंत्रण में होते हैं, इस पर विश्वास नहीं कर सकते कि इंद्रिय भोग विलास के मामले में भगवान कृष्ण अपने से परे किसी अन्य नियंत्रण के अधीन नहीं होते। वे यह समझ ही नहीं पाते कि भगवान की इंद्रियां दिव्य है। ब्रह्म संहिता में भगवान की इंद्रियों को सर्वशक्तिमान बतलाया गया है, साथ वे किसी एक इंद्रिय से अन्य इंद्रिय के कार्य संपन्न कर सकते हैं। जिसका इंद्रिया सीमित है उसे विश्वास ही नहीं होता कि भगवान अपनी श्रवण की दिव्य शक्ति से भोजन कर सकते हैं, मात्र देखने से संभोग कर सकते हैं। नियंत्रित जीव अपने बद्ध जीवन में इसी इंद्रियों के विषय में स्वप्न तक नहीं देख सकता। तो ये कहता है ना, अंगान यश सकलेंद्रिय वृत्तिमंती, अंगान यश सकलेंद्रिय वृत्तिमंती। भगवान के सारे अंग किसके समान कार्य करते हैं? हाँ, सारे अंग, ये सारी इंद्रियों से सारी इंद्रियों का काम करते हैं। हम क्या करते हैं? आंखों से बस देखते हैं, लेकिन भगवान आंखों से खा भी लेते हैं। भगवान के सामने हम भोग लेके जाएंगे तो भगवान उसके ऊपर नजर डालेंगे, देखेंगे और समझ जाएंगे इसके अंदर नमक कम। देखने से टेस्ट आ जाता है भगवान। आंखों से देख भी सकते हैं, आंखों से दाब देख सूंघ भी सकते हैं। एक इंद्रिय से सारे इंद्रियों के काम कर लेते हैं। किंतु भक्तियों के कार्यों से वह यह समझ सकता है कि भगवान तथा उनके कार्य सदैव दिव्य है। जैसा कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। यदि कोई व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त नहीं है तो वह भगवान के कार्यों के एक अंश को भी नहीं जान सकता। एक बार यदुवंशी तथा भोजवंशी राजकुमारों की क्रीड़ाओं से महामुनिगण क्रुद्ध हो गए, तो उन्होंने भगवान की इच्छानुसार उन राजाओं और राजकुमारों को श्राप दे दिया। तो यदुवंशी भोजवंशी को ऋषि मुनियों ने एक बार श्राप दे दिया था। भगवान के वे निजी निजी संगी जो यदु तथा भोज वंशों के राजकुमारों की भूमिका निभा रहे थे, सामान्य जीव न थे। ऐसा संभव नहीं कि वे किसी संत पुरुष या मुनि का अपमान करते, या मुनिगण जो कि भगवान के शुद्ध भक्त थे, पवित्र यदु या भोज वंशों में उत्पन्न राजकुमारों को किसी प्रकार की क्रीड़ा पर क्रुद्ध हो, क्योंकि स्वयं भगवान इन्हीं के वंशज के रूप में अवतरित हुए थे। तो इस तरह हमने देखे थे, परीक्षित महाराज ने शमीक ऋषि, उनके उनका अपमान किया। भगवान के भक्त ऐसा कैसे कर दिया? यहाँ पे भी ये प्रश्न आ सकता है कि अरे ये द्वारका के वासी है, भगवान के
पुत्र वगैरह है, भगवान के वंशज है, इन्होंने ऋषि मुनियों का अपमान कैसे कर दिया। तो भगवान का उसमें कोई योजना रहता है। मुनियों द्वारा राजकुमारों का शापित होना क्रोध प्रदर्शन के लिए भगवान की एक दिव्य लीला थी। राजकुमारों को इसलिए शाप दिया गया था कि लोग जान सके कि भगवान के वंशज भी भगवान के महान भक्तों के कोपभाजन हो सकते हैं। एक दिशा है कि अगर कोई भी भगवान के भक्तों का अपमान करेगा तो उसे अ, उसका रिएक्शन मिलेगा, जिन्हें प्रकृति के किसी भी कार्य द्वारा कभी भी विनष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए मनुष्य को बड़ी सावधानी से बरतनी चाहिए कि वह भगवत भक्त के चरणों पर कोई अपराध न करे। कुछ एक महीने बीत गए तब कृष्ण द्वारा विमोहित हुए समस्त वृष्णि भोज अंधक वंशी जो कि देवताओं के अवतार थे प्रभास गए, किंतु जो भगवान के नित्य भक्त थे वे द्वारका में ही रहते रहे। तो दो कैटेगरी के भगवान के वो थे, पार्षद थे। एक थे देवताओं के अवतार, दूसरे थे भगवान के नित्य पार्षद, नित्य भक्त। तो जो देवता लोग थे वो सब गए थे प्रभास क्षेत्र में, और भगवान के नित्य पार्षद द्वारका में ही थे। वहां पहुंचकर उन सभी ने स्नान किया। उस तीर्थ स्नान के जलों से पितरों देवताओं तथा ऋषियों का तर्पण करके उन्हें तुष्ट किया। उन्होंने राजकीय दान में ब्राह्मणों को गव्वे दी। भगवत भक्त में कई विभाग है, जिन्हें नित्य सिद्ध तथा साधन सिद्ध मुख्य है। नित्य सिद्ध भक्त कभी भी भौतिक वातावरण के क्षेत्र में नीचे नहीं गिरता, भले ही कभी कभी भगवान का मिशन पूरा करने के लिए उन्हें भौतिक धरातल पर क्यों ना आना पड़ता है। साधन सिद्ध भक्त बद्ध बद्ध आत्माओं में से चुने जाते हैं। साधन भक्तों में से कुछ मिश्रित तथा कुछ शुद्ध भक्त होते हैं। मिश्रित भक्त कभी कभी सकाम कर्मों के प्रति उल्लास प्रदर्शित करते हैं और दार्शनिक चिंतन में लगे रहते हैं। शुद्ध भक्त इन समस्त मिश्रणों से स्वतंत्र रहते हैं और भगवान की सेवा में पूर्णतया लीन रहते हैं, चाहे वे कहीं भी हो और किसी भी अवस्था में स्थित हो। भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र तीर्थ स्थान में जाने के लिए भगवान की सेवा को ताक पर नहीं रखते। एक ये पॉइंट आया, भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र तीर्थ स्थान में जाने के लिए भगवान की सेवा को ताक पर नहीं रख सकते। आपको कहीं जाना है, आपका सेवा है, मान लो मंदिर में पुजारी लोग हैं, आपको घूमने जाना है, तीर्थ स्थान जाना है पवित्र, ऐसा नहीं चलो एक दिन, एक हफ्ता छोड़ देते हैं और भगवान का सेवा करने की जरूरत नहीं है, एक महीना छुट्टी, तो किसी को हैंड ओवर करना करके जाना पड़ता है। इसे जा नहीं सकते सेवा को छोड़ के। बाहर के लोग तो क्या करते हैं, बाहर के मंदिर के लोग भी, पुजारी छुट्टी है ठीक है, 3 दिन छुट्टी है, भोग नहीं लगेगा, आरती नहीं होगी, इस तरह भगवान की सेवा को ताक पर नहीं रख सकते। भगवान की सेवा फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो भगवान की सेवा फर्स्ट प्रायोरिटी है और तीर्थ से जान सेकंड सेकंड प्रायोरिटी। आधुनिक काल के महान भगवत भक्त श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, तीर्थ स्थानों में जाना मन का दूसरा मोह है, क्योंकि किसी भी स्थान पर की गई भगवान की सेवा आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने बोला था, तीर्थ स्थान आ, एक लाइन है, कुछ लाइन ऐसी है कि तीर्थ जल पवित्र करे करिए लिखिया छे पुराणे सही तो भक्तिर प्रवंचक। मतलब शास्त्रों में जो इस तरह दिया है ना कि तीर्थ स्थान जाओ, यहाँ जाओ, वो जाओ, कुंभ में जाओ, ये स्नान करो, वो स्नान करो, ये सब भक्ति के लिए प्रवंचक है, भक्ति के लिए बाधा है सब। समझ में नहीं आएगा, कोई व्यक्ति बाहर का पढ़ेगा ना, वो उसकी आंखें हो जाएगा, अरे ये कैसे हो सकता है, ना हमें तो जाना ही चाहिए, तीर्थ स्थान जाना चाहिए। ये यहाँ पे बहुत बोलते कि ये भक्ति के लिए बाधा है वहां जाना, क्योंकि भगवान की सेवा फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो वहां जाके भी सेवा मिल रही तो अच्छा है, लेकिन वहां जाके सेवा नहीं मिलेगी, इधर भटकोगे उधर भटकेंगे, आ, कभी प्रसाद की लाइन में लगे, कभी उधर की लाइन में, वो बहुत मेहनत करना पड़ता है, कभी अकोमोडेशन के लिए, तो टाइम एनर्जी तो उसी में चले जाता है। नाम अच्छे से नहीं कर पा रहे आप, भगवान का सेवा नहीं हो पा रहा, मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं हो पा रहा है, तो घर में अच्छे थे उससे तो। उन भक्तों के लिए जो भगवान की प्रेमा भक्ति से पूरी तरह तुष्ट होते हैं, विभिन्न तीर्थ स्थलों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन उन भक्तों के लिए जो भगवान की प्रेमा भक्ति में संतुष्ट है, भगवान की सेवा यहाँ पर है, संतुष्टि है, तीर्थ स्थान जाने की जरूरत नहीं। किंतु जो लोग उतने बड़े चढ़े नहीं है, उन्हें तीर्थ स्थान में जाने तथा अनुष्ठान संपन्न करने के नियत कार्य करने होते हैं। यदुवंश के जो राजकुमार प्रभास गए, उन्होंने तीर्थ स्थान में पवित्र संपन्न किए जाने वाले सारे कर्तव्यों को पूरा किया।
और अपने अपने पितरों तथा अन्यों को अपने पुण्य का। तो इसलिए भगवान के जो देवताओं के जो अंश थे वो सब गए तीर्थ स्थान। भगवान के नित्य पार्षद वो नहीं गए, वो द्वारका में ही रहे। नियमतः हर मनुष्य ईश्वर, देवताओं, महान ऋषियों, अन्य जीवों, सामान्य जनों, पूर्वजों इत्यादि का ऋणी होता है, क्योंकि उनसे विविध प्रकार का योगदान प्राप्त होता है। हर व्यक्ति को कृतज्ञता का ऋण चुकाना होता है। जो यदुगण प्रभास तीर्थ स्थल गए, उन्होंने राजसी दान में भूमि, स्वर्ण तथा अच्छी तरह पाली पोसी गौवें भेंट करके अपना कर्तव्य निभाया, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है। तो वहां जाके उन्होंने दान किया और तर्पण किया। तीर्थ स्थान में जाके सब करना चाहिए। ब्राह्मणों को दान में न केवल सुपोषित गौवें दी, उन्होंने सोना, चांदी, बिस्तर, वस्त्र, पशु चर्म के आसन, कंबल, घोड़े, हाथी, कन्याएं तथा आजीविका के लिए पर्याप्त भूमि भी दी। ये सारे दान उन ब्राह्मणों के लिए थे जिनके जीवन आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों दृष्टियों से समाज कल्याण में पूरी तरह लगे होते थे। ब्राह्मणगण अपनी सेवाएं वेतनभोगी सेवकों की तरह नहीं प्रदान कर रहे थे, वे तो समाज उन्हें सारी आवश्यकताएं प्रदान करता था। कुछ ब्राह्मण, इनका विवाह नहीं हो पाता था, उन्हें कन्याएं दी जाती थी। तो ब्राह्मणों के समक्ष कोई आर्थिक समस्या नहीं थी। क्षत्रिय, राजा तथा धनी व्यापारी लोग उनको सभी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते थे, और ब्राह्मण जन बदले में समाज के उत्थान के प्रति पूर्णतया समर्पित थे। विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक सहयोग का यही मार्ग था। जब ब्राह्मण वर्ग या जाति जिसमें ब्राह्मण योग्यताएं नहीं थी समाज द्वारा पोषित होकर धीरे धीरे आराम तलब बन गई, तो वे पतित होकर ब्रह्म बंधु अर्थात अयोग्य ब्राह्मण बन गए। इसी तरह समाज के अन्य सदस्य प्रगतिशील जीवन के सामाजिक मानदंड से क्रमशः नीचे गिर गए। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जाति तथा प्रथा भगवान द्वारा समर्पित निर्मित है, समाज के प्रति किए गए कार्य के गुण के अनुसार व्यवस्थित है, जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में नहीं, जैसा कि वर्तमान पतित समाज में झूठे ही दावा किया जाता है। तो 28 नंबर श्लोक। तो ये हम श्रीमद् भागवतम का चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं, तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। 28 श्लोक है इसमें। उसके बाद चौथा अध्याय है, विदुर मैत्री के पास जाएगा। तो ये आखिरी श्लोक मैं ये देखने के लिए निकाला था कि कब ये अध्याय खत्म होता है, तो ये अध्याय का आखिरी श्लोक, इसको पढ़ लेते हैं। तत्पश्चात उन्होंने सर्वप्रथम भगवान को अर्पित किया गया अत्यंत स्वादिष्ट भोजन उन ब्राह्मणों को भेंट किया, और तब अपने सिरों से भूमि को स्पर्श करते उन्हें सादर नमस्कार किए हुए गौओं तथा ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए भली भांति रहने लगे। प्रभास तीर्थ स्थल में यदुवंशियों द्वारा प्रदर्शित आचरण सुसंस्कृत तथा मानव सिद्धि के सर्वदा अनुरूप था। मानव जीवन की सिद्धि सभ्यता के निम्नलिखित 3 सिद्धांतों द्वारा प्राप्त की जाती है। यह है गौओं की रक्षा करना, ब्राह्मण संस्कृति को बनाए रखना तथा सर्वोपरि है भगवत भक्त बनना। भगवत भक्त बने बिना कोई मनुष्य अपने मानव जीवन को पूर्ण नहीं बना सकता। मानव जीवन की पूर्णता आध्यात्मिक जगत पर तक ऊपर उठना है, जहां न जन्म है, न मृत्यु, न रोग, न वृद्धावस्था। मानव जीवन का परम उद्देश्य यही सर्वोच्च सिद्धि है। इस उद्देश्य के बिना तथाकथित सुख सुविधाओं में कोई कितनी ही उन्नति क्यों न करे, उससे मनुष्य जीवन की पराजय ही होती है। ब्राह्मण तथा वैष्णव जन ऐसी खाद्य वस्तु स्वीकार नहीं करते जो पहले से भगवान को अर्पित न की जा चुकी हो। भगवान को अर्पित भोज्य वस्तु भक्तों द्वारा भगवत कृपा के रूप में स्वीकार की जाती है। आखिर भगवान ही सब प्रकार के भोज्य पदार्थ मनुष्यों तथा पशुओं को प्रदान करते हैं। मनुष्य को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए कि समस्त खाद्य पदार्थ यथा अन्न, शाक, दूध, जल इत्यादि जो कि जीवन की मुख्य आवश्यकताएं हैं, भगवान द्वारा मनुष्य को प्रदान की जाती है। उन्हें न तो किसी विज्ञानी द्वारा या भौतिकतावादी द्वारा मानव प्रयास से स्थापित की गई प्रयोगशाला या फैक्ट्री में तैयार किया जा सकता है। बुद्धिमान श्रेणी के लोग ब्राह्मण कहलाते हैं, जिन्होंने पर ब्रह्म के परम साकार रूप में उनका साक्षात्कार किया है। तो वैष्णव कहलाते हैं, किंतु दोनों ही यज्ञ के उच्छिष्ट को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। यज्ञ अंततः यज्ञ पुरुष विष्णु को तुष्ट करने के नाम, तो ब्राह्मण हो या वैष्णव हो, दोनों ही प्रसाद ग्रहण करते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि जो यज्ञ उच्छिष्ट का भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है वो समस्त पापों से छूट जाता है। अपने शरीर के पालन पोषण के लिए जो भोजन बनाता है वो सभी तरह के कष्टप्रद पाप ग्रहण करता है। तो भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे उसमें भी पाप नहीं है। खुद के इंद्रिय दृष्टि के लिए अगर कुछ बनाएंगे तो उसमें पाप है। प्रभास तीर्थ स्थान में प्रमाणिक ब्राह्मणों को भेंट देने के लिए यदुओं ने जो भोज्य पदार्थ तैयार कराए थे, वे सभी भगवान विष्णु को अर्पित किए गए थे।
यदुओं ने अपने सिरों से भूमि को स्पर्श करते हुए सादर नमस्कार किया। वैदिक संस्कृति में चाहे यदुगण हो या अन्य कोई प्रबुद्ध परिवार, उन्हें विभिन्न वर्णों के मध्य सेवा के पूर्ण सहयोग द्वारा मानव सिद्धि प्राप्ति के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। उरु रसम शब्द भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अन्न, शाक तथा दूध को मिलाकर सैकड़ों प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जा सकते हैं। ऐसे व्यंजन सात्विक होते हैं, अतः इन्हें भगवान को अर्पित किया जा सकता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान केवल फल, फूल, पत्ती या तरल पदार्थों से तैयार भोज्य पदार्थों को ही स्वीकार करते हैं, बशर्ते कि वे पूर्ण भक्ति के साथ अर्पित किए जाए। भक्ति ही भगवान को प्रामाणिक भेंट की एकमात्र कसौटी है। भगवान आश्वासन देते हैं कि भक्तों द्वारा अर्पित ऐसे भोज्य पदार्थ वे अवश्य खाते हैं। इस तरह सभी दृष्टियों से निर्णय करने पर यदुगण पूर्ण रूपेण प्रशिक्षित सभ्य पुरुष थे, और ब्राह्मण मुनियों द्वारा उनका शापित होना एकमात्र भगवान की इच्छा के फलस्वरूप था। यह समुची घटना समस्त संबंध लोगों के लिए चेतावनी थी कि ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के साथ किसी को अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ब्राह्मण तथा वैष्णव के साथ अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत वृंदावन से बाहर भगवान की लीलाएं नामक तीसरे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे